नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से ये केंद्र और जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा के राजनीतिक नेताओं के बीच पहली बैठक है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बैठक में आमंत्रित किए गए 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों से 14 नेताओं में से अधिकतर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर पर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का विरोध शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह विरोध मुफ्ती के उस बयान के खिलाफ है जो उन्होंने गुपकर की बैठक के बाद दिया था कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे में हिस्सेदार है, उन्हें जेल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता शामिल हुए। दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने भी मांग की है कि राज्य का दर्जा वापस किया जाए। पुर्तगाल के विदेश मंत्री अगस्तो सांतोस ने कहा है कि चीन एक सुनियोजित प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी और चयनशील साझेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन से निपटने के लिए यूरोपीय संघ ने 3 सीमा रेखाएं तय की हैं। इसमें शिजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन, हांगकांग में लोकतांत्रिक दायरे को संकुचित करने तथा दक्षिण चीन सागर में यथास्थिति में बदलाव को स्वीकार नहीं करना शामिल है। डिजिटल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संबोधित करते हुए सिल्वा ने कहा कि भारत राजनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से एशिया में यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने इस संबंध में दोनों पक्षों के उदार लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख किया। महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार ने तीनों दलों के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार के एक फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर रोगियों के अस्थायी आवास मुहैया कराने के लिए महाडा के 100 फ्लैट को अस्पताल को ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगा दी है। ठाकरे के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि फैसले पर रोक लगाकर ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि वह राज्य के बॉस हैं। चंडीगढ़ स्थित सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास स्थान के बाहर दिव्यांग पैरा खिलाड़ियों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। दिव्यांग पैरा खिलाड़ी सीएम अमरिंदर के आवास पर उन्हें अपने मेडल वापस करने पहुंचे। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया और इस दौरान दिव्यांग पैरा खिलाड़ियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं पुलिस ने दिव्यांग पैरा खिलाड़ियों सहित कई आम विधायकों को हिरासत में ले लिया। केंद्रीय सड़क पर्यावरण मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल के 5 दिन के दौरे के दौरान कुल्लू के भूंतर हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारी और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान गर्मा गर्मी में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी को कुल्लू के एसपी गौरव ने थप्पड़ जड़ दिया। वहीं उक्त अधिकारी ने भी एसपी को टांग मारी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आज संत कबीर की जयंती है। इसे संत कबीर का 624वां प्रकट दिवस भी कहा जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास पूर्णिमा को कबीर जयंती के रूप में हर साल मनाया जाता है। संत कबीर निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। संत कबीर ने बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, साखी ग्रंथ, अनुराग सागर की रचना की, जो कि संसार भर में काफी प्रसिद्ध है। कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी थमसी लग गई है और लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। एक्सपर्ट्स बार बार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है और ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर कई और देशों में तबाही मच सकती है। बता दें कि कोरोना का अल्फा वेरिएंट 170 देशों में फैल गया है। बीटा 119 देशों को परेशान कर रहा है, जबकि 71 देशों में गामा वेरिएंट मिले हैं। माना जा रहा है कि इस बार के मंत्रिपरिषद विस्तार में जदयू भी शामिल हो सकती है। क्या तो यह भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोजपा कोटे से भी किसी एक सांसद को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन वह कौन होगा यह भी भविष्य में तय होगा। और हालांकि इस पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर दी है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को बतौर एलजेपी सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी तो यह उन्हें स्वीकार नहीं होगा। अगर पशुपति पारस को निर्दलीय या किसी अन्य दल से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।